नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, लाइफ कोच और कैरियर काउंसलर हूं। मैंने पिछले 2 वीडियो जो आप लोगों को अवेलेबल कराए हैं या आपके लिए बनाए थे, वो ड्रीम्स पर आधारित थे और स्पेशली वो ड्रीम्स थे नाइट में देखे जाने वाले और उनकी क्या बेसिस क्या थे, साइकोलॉजिकल बेसिस क्या थे, क्या अगर सपना होता है, क्या देखा जाता है सपने के दौरान, तो बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं और सपने में क्या देखा जा रहा है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जनरली लोग उसको बड़ा एक अवैज्ञानिक रूप से उसके बारे में लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं बना रखी हैं, एजम्पशंस कर रखा है, तो उसको समझना बेहद ज़रूरी है। और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं दिन में देखे जाने वाले सपनों के बारे में, जिन्हें हम डे ड्रीम्स कहते हैं। तो दोस्तों, डे ड्रीम्स जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो जनरली लोग दिन में देखते हैं। या तो वो दिन में सोते हुए देखते हैं या फिर वो दिन में कहीं खड़े हैं, बैठे हैं या चुपचाप कहीं बड़े ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, तो वो सोचने लग जाते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए उनका ध्यान कहीं एक तरफ चला जाता है, तो वो एक तरह का डे ड्रीमिंग प्रोसेस कहलाता है। तो ऐसा जो है करते हैं लोग, तो लोग जनरली उनको कहते हैं कि यार ये तो आलसी किस्म का है, ख्याली पुलाव बनाता है। यहाँ तक कि लोग उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कहने लग जाते हैं, क्योंकि लोग क्या होता है, जब कोई ये कहता है युवा कि यार मैं भी आईएएस ऑफिसर होता है, क्योंकि उसके सामने आईएएस ऑफिसर गुजर रहा होता है या वो किसी ऑफिस में से जाता है, तो वहाँ उसकी जो आईएएस ऑफिसर की जो देखता है कि क्या किस तरह का उसका जो है सर्विसेज किस तरह की है, तो वो जो उसके प्रति जो एक अट्रैक्शन है वो उसे उस पर इम्पैक्ट डालता है और वो युवा ऐसा बनने की सोचता है, ऐसा करने की सोचता है। तो कुछ देर के लिए वो खो जाता है, थोड़ा सा मेडिटेशन की कंडीशन में चला जाता है, कुछ पल के लिए ध्यान मग्न हो जाता है कि यार मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। तो ये होता है डे ड्रीमिंग। और कुछ लोग दिन में सोते हुए भी देख लेते हैं। तो सोते हुए देखने वाले लोग वो लोग होते हैं जो सोने से पहले कुछ देखते हैं, यानी कि कॉन्शियस कंडीशन में देखते हैं और तुरंत नींद की अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि सोने की स्थिति में आ जाते हैं और उनको जो देखते हैं दिन में, उसी को वो नींद में देखने का प्रयास करते हैं। तो वो भी एक तरह का डे ड्रीमिंग ही कहलाता है। तो ये है क्या, इसके बारे में क्या है दोस्तों, ये एक तरह के चेतन अवस्था में किए गए एक प्रक्रिया है, जिसे डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं या दिन में देखे जाने वाले सपने भी कह सकते हैं। लोगों की इसके बारे में धारणा बिल्कुल अलग है, उलट है। ऐसे लोगों को लोग आलसी मानते हैं या ख्याली पुलाव बनाने वाले मानते हैं या मुंगेरी लाल समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा नहीं है, बल्कि इसके उल्टा है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च वर्क किया है और रिसर्च वर्क के बाद ये बताया है कि ये वो लोग होते हैं जो इस दौरान जब ये डे ड्रीमिंग करते हैं तो ये अपने गोल की एक झलक देख लेते हैं, एक इमेज देख लेते हैं कि ये हमें ऐसा करना चाहिए, और फिर वो उस दिशा में, या ये समझिए कि एक युवा है, वो किसी पॉलिटिकल लीडर को जाते हुए दिखता है, तो उसको लगता है यार कि उसका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट अगर पॉलिटिक्स में है, तो वो सोचता है कि मुझे ऐसा बनना चाहिए यार। अगर वो सिविल सर्विसेज की तरफ इंटरेस्ट रखता है और कोई सिविल सर्विस करने वाला जो है युवा उसके सामने से गुजरता है, या बीच का प्रौढ़ भी गुजरता है, तो उसे लगता है कि काश मैं ऐसा कर लूँ तो मेरी एक लाइफ में जो मेरा गोल है वो बिल्कुल जो मैं चाहता हूँ वैसा बन जाऊँगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है कि वो कुछ देर के लिए उसको बिल्कुल एक बैलेंस्ड कंडीशन में लाते हैं अपने गोल के प्रति कि यार मैं ऐसा करूं तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए उसको वो एक टारगेटेड पॉइंट मिल जाता है, उसको अपना लक्ष्य दिख जाता है, लक्ष्य की इमेज दिख जाती है। और फिर दोस्तों, उन्हीं लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए
अपने जो है, जो जीवन में जो उन्होंने टारगेट बनाते हैं या आगे बढ़ने के लिए जो गोल फिक्स करते हैं या सोचते हैं कि मैं काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा कर लूँ, काश मैं ऐसा कर लूँ, तो इस तरह की चीज़ों के लिए फिर वो मेहनत करने लगते हैं, हार्ड वर्क करने लगते हैं, वर्कआउट करने लगते हैं। तो ये इस तरह का जो है करना उनको अपने लक्ष्य की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ ले जाने की एक प्रक्रिया शुरू होने प्रारंभ हो जाती है। तो डे ड्रीमिंग तो अपने आप में एक पॉजिटिव प्रक्रिया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये सच में यही वो प्रक्रिया है जो हमें हमारे गोल या लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। तो इसे हमें बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से लेना चाहिए। ऐसा डे ड्रीमिंग करने वाले लोग यहाँ तक करते हैं कि वो अपने गोल को अचीव करके मानते हैं, ठान लेते हैं। उलट इसके कि जो नाइट में जो इमेजेंस हमारे दिमाग में आती है या जो ड्रीम्स आते हैं, वो तो हमारे बहुत जो मैक्सिमम रिसर्च वर्क किए गए हैं उनमें ये वो आए हैं कि उनमें वो इच्छाएं होती हैं जो हम ड्रीम्स दिन में जो चीज़ें हम दिन में देखते हैं उन्हें पूरी नहीं कर पाते, वो हमारे अनकॉन्शियस में दमित हो जाती है। और फ्रॉइड ने तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। तो अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग बताया, फ्रॉइड ने, युंग ने, एडलर ने अपनी अपनी बात बताई है। फ्रॉइड ने बड़े डिटेल में इसको समझाया है कि रात में देखे जाने वाले सपनों की अलग स्पष्ट जो है थ्योरी है और दिन में देखे जाने वालों की अलग थ्योरी है। तो दिन के सपने तो वैसे हैं जैसे हम हकीकत में कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमको हमारे लक्ष्य की या संबंधित व्यक्ति को या ऑब्जेक्ट को अपने लक्ष्य की स्पष्ट झलक देखने को मिल जाती है। फिर वो वर्कआउट करता है, वैसा प्रयास करता है और वैसा बनने की। तो ये फायदेमंद किसके लिए है डे ड्रीमिंग? ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता लगा है और मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, बिल्कुल क्लियर कट बताया है कि डे ड्रीमिंग जो है युवाओं के लिए स्पेशली बहुत फायदेमंद है, क्योंकि युवा उनमें अपने जो उनका टारगेट होता है, जो उनका गोल होता है, उसकी एक झलक देख लेते हैं, फिर वो उसकी तरफ अपना कार्य जो है प्रारंभ कर देते हैं, उस तरह का बनना चाहते हैं, उस तरह की मेहनत करना शुरू करना चाहते हैं या सक्सेस की दिशा में पहला कदम बढ़ा देते हैं और वो उसे प्राप्त कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग वैसा प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर वो रात को सपने देखे कि यार मैं महलों का राजा हो जाऊं, या मुझे बहुत अच्छा घर मिल जाए, या मैं बहुत बड़ा लीडर हो जाऊं, बहुत बड़ा एक्टर हो जाऊं, तो वो तो हमारी दमित इच्छाएं हैं जो हम रात को देखते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने रात को देखा क्या था। क्योंकि जो रात को देखे जाने वाले सपने हैं उनकी जो है जो एक्चुअल कंडीशन है वो रात में ही मिट जाती है, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस अचेतन माइंड में जो है अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और वो कॉन्शियस में नहीं आ पाते। जबकि ये कॉन्शियसनेस की प्रक्रिया में काउंट किए जा सकते हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं, हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक लीडर गुजर रहा है, हमारे सामने एक लीडर स्पीच दे रहा है, हमारे सामने एक ऑफिसर आ रहा है, वो अपने ड्यूटी को दिखा रहा है। तो हमें हम भी वैसी मेहनत करें, हमें एक ऐसी प्रक्रिया को हम शुरू करें जिससे हम भी ऐसा कर सकें। तो वो हमें वैसा करने की मोटिवेशन देते हैं, हमारे को एक प्रक्रिया शुरू करने का एक वजह देते हैं और हम वैसा कर लेते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के लिए डे ड्रीमिंग, यहाँ तक कि जो छात्र वर्ग है या युवा वर्ग है, उनके लिए तो ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो उन्हें हर हाल में देखना चाहिए और वैसा बनने का, वैसा प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सकें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आज तक का यही था। कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।